बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान खान। तो आज हम आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कि किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो वो क्या हैसियत रखता है, वो बेसिकली होता क्या है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली होता क्या है? बेसिकली ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पे कोई भी स्टेट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सिस्टम चलाना होता है, अपने ऑफिस चलाने होते हैं। तमाम चीज़ें उसके उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे चलाने होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में बताए गए हैं अलग अलग से कि इलेक्शंस कैसे होने हैं, किसी भी पर्सन के, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स क्या है, गवर्नर के क्या हैं, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या हैं, अदालतों का निज़ाम क्या है, कोर्ट्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें होल स्टेट के बारे में ये प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया जाता है कि कौन सी चीज़ें, कौन सी पावर किसको दी गई है और इस सिस्टम, कंट्री का सिस्टम ने कैसे चलना है। और इसको सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है। पाकिस्तान में भी जो सुप्रीम लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ आपसे फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करते हैं जो कि एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जिसको एक्सरसाइज कर सकता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स बयान किए गए हैं तो उनमें से चंद एक आपके सामने हम डिस्क्राइब करते हैं कि जो कि हर पर्सन को पता होना चाहिए कि उसके पास कौन से ऐसे राइट हैं जिनको वो एक्सरसाइज कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, कि किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जा सकता है कि कोई भी बंदा है तो उसको बिला वजह ऐसे मतलब लाइफ से उसकी सिक्योरिटी का ज़िम्मा, उसकी प्रोटेक्शन का ज़िम्मा स्टेट का है। उसको ऐसे कोई भी उठ के मार नहीं सकता, कत्ल नहीं कर सकता, कोई भी इस तरह की मतलब उसकी जो सिक्योरिटी का मामला है कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्ट करता है। सेकंड, उस अगर हम आर्टिकल 10 देखें तो उसमें बताया गया है कि सेफ गार्ड अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि अगर कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको उसके अरेस्ट करने की वजह बताई जाती है उसको कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, और उसको इलीगली तौर पे किसी भी सूरत में इलीगल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। जब भी कोई पर्सन गिरफ़्तार किया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको गिरफ़्तार करने की रीज़न बताई जाएगी और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा कि इस वजह से हमने इस बंदे को अरेस्ट किया है या फर्दर सो ऑन क्या है। तो आर्टिकल 10A क्या कहता है? 10A कहता है कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल, कि बंदे को राइट ऑफ फेयर ट्रायल, कि उसका फेयर ट्रायल हो, कोई भी उस पर एलिगेशन हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, तो एक प्रॉपर ट्रायल उसको मौका दिया जाए, वो वकील रखे, अपनी सफाई में जो कहना चाहता है वो कहे, कोर्ट का जो फर्दर प्रोसेस है, फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करने की उसके पास पावर हो। तो उसको प्रॉपर एक फेयर ट्रायल दिया जाए, उसका फेयर ट्रायल लिया जाए कि उसको किसी भी किस्म की मतलब सफाई देने से ना रोका जाए। वकील रखे जो उसका अपनी सफाई में गवाह पेश करना चाह रहा है या कोई भी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए स्टेप लेना चाह रहा है तो उससे उसको ना रोका जाए। आर्टिकल 11 पे हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, तो उसमें स्लेवरी और फोर्स्ड लेबर से मतलब रोका गया है, उसको रोका गया है। तो ये क्या है, स्लेवरी क्या है, फोर्स्ड लेबर क्या है? प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में पहले मतलब पुराने वक्तों में जब शुरुआत थी स्लेवरी, गुलामी, कि लोगों को गुलाम बना लेते थे लोन दे के, फिर नौकरों को उन पे जागीरदाराना निज़ाम था, लोगों को कैद कर लेना और काफ़ी इस तरह के मामला चलते थे। स्लेवरी, गुलामी स्लेवरी का बेसिकली मतलब है कि किसी भी बंदे को कोई बंदा अपना गुलाम नहीं बना सकता। ऑल आर इंडिपेंडेंट, सब तमाम लोग, तमाम सिटीज़न इंडिपेंडेंट है, उनको कोई भी अपना गुलाम नहीं बना सकता। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको बाकायदा सज़ा मिलेगी। और फोर्स्ड लेबर पे आए तो जो ज़बरदस्ती किसी से काम लिया जाता है, जैसे कि चाइल्ड लेबर है, उसको रोका गया है कि जी बच्चों से काम नहीं लिया, उसकी स्पेसिफिक उम्र होगी कि 14 साल से कम बच्चों से काम लिया आप लेंगे तो इस तरह आपको सज़ा मिलेगी। और अगर किसी से ज़बरदस्ती आप काम करवा रहे हैं तो एक किस्म का, जब ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं तो समझ लें आप स्लेवरी, आपने उसे गुलाम बनाया हुआ, आप उस पर ऑर्डर चला रहे हैं, तो वो भी
لا میں پروہیبٹڈ کیا گیا ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ سلیوری کے مطلب مد میں آتی ہیں, تو ان کو روکا گیا ہے, فورس لیبر کو روکا گیا. اگر کوئی بھی ایسا شخص کرے گا تو اس کی باقاعدہ اس کو سزا ملے گی. تو آج کی ویڈیو میں ہم اتنے فنڈامنٹل رائٹ ڈسکس کرتے ہیں. مزید آنے والی ویڈیوز میں مزید فنڈامنٹل رائٹس اور کانسٹیٹیوشن میں جو مطلب کامن استعمال ہونے والے, کامن یوز ہونے والے آرٹیکلز ہیں جو کہ آج کل آئین ہم خبروں میں بھی سنتے ہیں جی آئین کی خلاف ورزی ہوگی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو ان کے حوالے سے آپ کو ڈیل